एक संगठित गिरोह द्वारा मतलब चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर वाहन का जो है फर्जी क्लेम उठाकर क्या एक संगठित गिरोह था। लगभग कम से कम 20 करोड़ रुपए की राशि फर्जी क्लेम चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के उठाया, जिसमें अपने इलाके का इस संबंध में पुलिस थाना गुड़ा मलानी में मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ गुड़ा मलानी ने पूरी मेहनत करके सीओ साहब गुड़ा मलानी एडिशन साहब इन्होंने करके उसको जो सत्ताराम देरा राम डूडी जाट है रावसर पुलिस थाना सदर का था, वो प्रकरण दर्ज कराता था दिसंबर और जनवरी के महीने में। सोम या अपने ड्राइवर के नाम मांगीलाल जो अन्य जिनके रिश्तेदार था, प्रकरण दर्ज करा के रात को जैसे पुलिस को सूचना देता कि साहब मेरा बड़ा टर्बो वाहन चोरी हो गया, और सुबह कई बार तो इस तरह भी हॉस्पिटल भर्ती हो जाता, सुबह रिपोर्ट दर्ज कराता था। इस तरह की 12 घटना अभी तक अपने जैसे बाड़मेर में 2 है, सीओम में है, गुड़ा मलानी में है, बालोतरा में है, बाइतो में है, जसोल में है, सेंटरी में है, पचपदरा में है, जोधपुर ग्रामीण में है, जेतारण में ये मुकदमे दर्ज कराए। एसएचओ गुड़ा मलानी द्वारा पूरी मेहनत करके 3 वाहन तो उन्होंने जब्त कर लिए। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि जैसे वाहन की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस द्वारा जैसे उसको अदम पता देके, जबकि वाहन चोरी नहीं होता था। अपने जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2018 से तो ऑनलाइन की प्रक्रिया को, उससे पहले कि वहाँ कोई बचे हुए नंबर था, बैकलॉग होता था, वो अपनी सेटिंग से करके वहाँ से वाहन रजिस्ट्रेशन अपने करवाता, और वाहन रजिस्ट्रेशन करवा के अपने यहाँ मतलब राजस्थान में, गुजरात में वहाँ चेंज करके राजस्थान के नंबर करके तेल कंपनियों में या कहीं का अपने वाहन चलाता था। 5 वाहन उन्होंने ऐसे किया, दूसरे वाहनों के नंबर के रजिस्ट्रेशन करके हकीकत में वाहन चोरी नहीं हो और क्लेम उठाया। तो पूरी तफ्तीश अब प्रारंभिक चरण में यही आया, 20 करोड़ की राशि उन्होंने इंश्योरेंस की अलग अलग कंपनी से उठाई है। इसके तहत हम 107 BNSS में कार्रवाई करेंगे, और ईडी और इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना इस कार्यालय द्वारा भिजवाई जाएगी। इसलिए और इस घोटाले में कौन कौन, जैसे परिवहन विभाग के या 33 नंबर इंजन नंबर उठाने कौन कौन गिरे थे, टीम भेज कर अरुणाचल प्रदेश या गुजरात भेज के, ये करके उसमें और कार्रवाई करेंगे। एक एफआईआर जो भी दर्ज हो रही है वैसे दिल्ली में करवाई, ये दिल्ली, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इसमें पूरी तरह से संगठित करके एक पूरी तरह से वाहन के बीच में, तभी कंपनी वालों ने ये पता लगा कि मालिक कोई वाहन जो कंपनी के जो मालिक उनको धमकाने लगे, एक पूरी इसमें मास्टरी, वाहन चोरी करके, वाहन हकीकत में चोरी नहीं होता था, बाद में उसके चेसिस इंजीनियर मंगा कर अरुणाचल प्रदेश उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के, नागालैंड से करवा के वो रजिस्ट्रेशन वापस चेंज करके राजस्थान के नंबर करा। एक तो बड़ी वारदात इन्होंने की। एक इन्होंने टोयोटा कंपनी की हाईलेस गाड़ी लगभग 45 लाख रुपए की मिलती है, 15-1 लाख रुपए को छूट मिलती, 3-1 लाख रुपए में गाड़ी खरीद के दूसरे में फिर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर जो बड़े एनडीपीएस के तस्कर, वो भी उनको दी गई है। तो उन पे कौन कौन से तस्करों को उन्होंने ये बड़ी गाड़ी दी है, उसमें भी सीओ गुड़ा मलानी, एसएचओ गुड़ा नेतृत्व में टीम पूरी बनके कार्रवाई कर रही है। तो एक गुड़ा मलानी पुलिस द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया, क्योंकि इस तरह की पुलिस का ध्यान नहीं जाता था कि चोरी होती है, चोरी अदम पता देकर उस चोरी की रिपोर्ट दरा के संगठित गिरोह द्वारा पूरे मतलब फर्जी क्लेम उठाकर कार्रवाई की जाती है। अभी तक एक मेन सत्ताराम पकड़े गए हैं, 3 वाहन जब्त कर लिए, और इसमें 11-12 नामजद कर लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई। पुलिस का भी, जिसमें एक पुलिस का एक एसआई की संदिग्ध भूमिका आई है बालोतरा जिले के, जिसने 4 या 5 प्रखंड तफ्तीश की, तो उसकी भूमिका की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बालोतरा को हम पत्र जारी करेंगे। इसमें परिवहन विभाग जो इनके रजिस्ट्रेशन करते थे और कौन कौन है, वो परिवहन विभाग का तो है, इसमें कौन कौन कर्मचारी जिम्मेदार थे उसके हम परिवहन विभाग को इस संबंध में पत्र जारी करेंगे। नंबर इंजन नंबर चेंज करते, इनमें काफ़ी गिरोह सक्रिय है। इससे संबंध में जब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टोयोटा कंपनी को और इनको टाटा कंपनी को भेजा, जिन्होंने चेचिस इंजन नंबर चेंज किया, तो उन्होंने टाटा कंपनी कहा कि साहब हमने ये चेचिस नंबर इंजन नंबर हमने बनाई नहीं। इससे पूरी पूछताछ की जा रही, जो इस तरह के बाड़मेर सरहदी जिला काफ़ी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम कौन कौन पूरा गिरोह है उसमें कार्रवाई। पकड़ में जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी लगी हुई थी, बार बार क्लेम उठा रहा, और
गोडा मुलानी सर्किल के सीओ साहब और एसएचओ गोडा मुलानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही भाई। हकीकत में पकड़ में इसलिए है कि जैसे ये इन्होंने बताया वाहन चोरी हो रही है, वाहन चल रहे हैं, इस तरह की सूचना हमें मुखबिर से मिली। और जो वाहन चोरी का दर्ज करा के पुलिस द्वारा अदम पता दिए, वो वाहन 33 नंबर चेंज करके नए रजिस्ट्रेशन से वाहन अभी भी चल रहे हैं। उस वाहन के फिर हमने पूछताछ पूरी गहराई में जाकर 3 वाहन बड़े जब्त किए। मतलब अब तक अलग अलग कंपनी से 2021-25 तक की 12 प्रकरण, तो आगे और भी कितने उठाए, बड़े गहन पूछताछ का अनुसंधान का विषय है, क्योंकि इसमें इसकी पूरी मास्टरी है। तो ये अभी तक 12 प्रकरण तो हमारे सामने आकर पूरी रेंज से हमने सूचना मंगवाई है भाई। अगस्त 15 से अब तक 2025 तक कितने कितने बड़े ट्रक वाहन चाहे, तो रेंज से सूचना आ रही है कितने वाहन चोरी हुई, इसमें अदम पता क्या निर्णय रहा, तो पूरी तफ्तीश की जाए। मालिक का बना दिया अलग अलग, इसके ड्राइवर भतीजे, ये इनके नजदीक रिश्तेदार, धर्म के भाई का पुत्र, ये बना बना के वो कार्रवाई सर।